डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपको भी साजिश लगती है? जिस तरीके से ये अलग अलग नाम के आवास प्रमाण पत्र अचानक बनना शुरू हो गया है, रोहित भी वहां पर हमको बता रहे थे और अब विपक्ष कह रहा है कि हम सड़क पर उतरेंगे 9 तारीख के बाद में, पूरे बिहार में जाएंगे और कहेंगे कि देखिए ये प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है। देखिए साहिल जी, वो डॉग बाबू वाला आवासीय प्रमाण पत्र तो जारी हो गया था, उसे कैंसिल भी कर दिया गया। सारे अधिकारी जिसमें इन्वॉल्व थे उनको सस्पेंड भी किया गया है और विभागीय एक्शन भी हो रहा है। जानते हैं आजकल भूकंप आता है ना, तो सुनामी की सूचना पहले मिल जाती है कि भाई ये इस प्रभावित जगह पे सुनामी आ सकती है। जैसे अभी रशिया में भूकंप आया तो सुनामी की सूचना अमेरिका से लेके, चिली से लेके हर जगह चली गई, तो लोगों ने प्रिवेंशन किया। ये SIR जो है ये राजनीतिक भूकंप है जो आ चुका है, और इससे आने वाले परिणामों को देखते हुए, इससे आने वाली राजनीतिक सुनामी को देखते हुए ये थर-थर कांप रहे हैं। किसको दिक्कत है भाई SIR से? किसको दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? किसके वोट काटने से दिक्कत है? जो मर गए हैं उनके लिए आयोग बना देते हैं, राष्ट्रीय मृत आयोग, उसमें चेयरमैन रख लेते हैं। जितने हमारे कोई मरे हुए विभूति है उनको चेयरमैन बना देते हैं। राष्ट्रीय मृत आयोग, भारत के जितने मृत व्यक्ति हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, वो स्वर्ग या नर्क से वोट देने के लायक होंगे। बहुत अच्छी बात। डुप्लीकेट जो हैं उनको भी अलाउ करते हैं। भाई डुप्लीकेट क्यों? फिर ट्रिप्लीकेट करो, 4 ट्रिप्लीकेट करो। अब मैं दिल्ली में भी मेरा घर है, मेरा घर पटना में भी है, मुझे दोनों जगह वोट मैं भी दे पाऊंगा। ऐसे ही कर लेते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो स्थानांतरित हो चुके हैं, जो यहाँ से उठ के चले गए, अमेरिका में बस गए हैं, कोई इंग्लैंड में बस गया है, कोई बिहार में का आदमी महाराष्ट्र में बस गया है, 10 साल 12 साल से बिहार गया ही नहीं, 2 चुनाव से वोट दिया ही नहीं, उसका वोट नहीं काटते हैं। क्या जरूरत है, रहने दो वैसे ही। ये देश इनके हिसाब से ऐसे चलेगा क्या? बनाना कंट्री है ये, माई वे और हाईवे। आज कह रहे हैं कि SIR को डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट में। रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या है पार्लियामेंट के? भूल गए? 60 साल राज करने वाली पार्टी ये बात भूल जाती है कि कोई मैटर अगर सब जुडिस्ड हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, आप उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी हम डिस्कस करना चाहते हैं SIR। एक अबोध बच्चा, एक नासमझ बच्चा, जिसको ना कूटनीतिक समझ है, जिसको ना पार्लियामेंट्री समझ है, उसके लिए पूरी पार्टी अपने आप को मूर्ख बना के क्यों खड़ा कर रही है जनता के सामने? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप ये बताइए, ट्रंप का नाम लो, ट्रंप झूठे हैं प्रधानमंत्री बोले, ट्रंप झूठे हैं प्रधानमंत्री बोले। कूटनीतिक हलकों में किसी भी हाउस में किसी राष्ट्राध्यक्ष का नाम लिया जाता है और ये कहा जाता है कि झूठे हैं? एक 9वीं क्लास के बच्चे को समझ में आएगी, लेकिन इस 56 साल के अबोध वालों को नहीं समझ में आएगी। बीजेपी 4 साल बाद वृद्धावस्था पेंशन के लायक हो जाएंगे। जो आने वाली सुनामी है उसका डर आपको कहीं ना कहीं सता रहा है, और मैं आपको बताता हूं ये डर आपको शायद क्यों सता रहा होगा, क्योंकि ये नंबर बड़े इंटरेस्टिंग है। बिहार में जून 24 तक 7 करोड़ 7.89 करोड़ वोटर्स थे। अब जो है जिस तरीके से पता चल रहा है 7.24 करोड़ वोटर्स ने अपने फॉर्म सबमिट किए हुए हैं, यानी 65 लाख के करीब फॉर्म सबमिट नहीं हुए। 9% के करीब करीब यह नंबर आता है। तो अगर इसको बांट दे हम लोग हर चुनाव क्षेत्र में, विधानसभा चुनाव क्षेत्र में, तो पता चलता है कि 26,749 26,749 वोटर्स हर चुनाव क्षेत्र में एवरेज में कम हो जाएंगे, और एवरेज विक्ट्री मार्जिन 2020 का 16,825 है। तो क्या आपको यह डर सता रहा है कि नाम कट जाएंगे? विक्ट्री मार्जिन आप देख सकते हैं कि 16,000 और उससे भी ज्यादा नाम हर चुनाव क्षेत्र में कट जाएंगे। ये सुनामी की डर है आपको? क्योंकि जो मर गए हैं उनको वोटर का अधिकार क्यों मिलना चाहिए? उनका नाम तो कटेगा ही ना। हाँ, देखिए साहिल जी, कोई भी ऐसे नहीं कह रहा है कि जो मर गए उनका वोटर ID बनना चाहिए या उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं कह रहा है। लेकिन ये जो SIR की प्रक्रिया जो शुरू हुई है, ये हर व्यक्ति कह रहा है। खुद इनके जो अलायंस पार्टनर है JDU के नेता भी चिंता जता रहे हैं कि ये जल्दबाजी में हो रहा है। सवाल SIR पर इसलिए उठ रहा है क्योंकि उसका प्रोसेस और प्रोसीजर फॉल्टी है, और उसका जो टाइमिंग है उस पर तो सभी ने प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। जो आदरणीय पहले आयुक्त रहे हैं अशोक लवासा, OP रावत, उन्होंने भी कहा है कि ये टाइमिंग बहुत गलत है या टाइमिंग बहुत शॉर्ट है। सवाल इसी पे उठ रहे, और भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की जो साठगांठ है उसमें खुलेआम नजर आता है
कि निर्वाचन आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी टूल किट का हिस्सा बन चुका है। इससे पहले समरी रिवीजन इन्होंने 6 महीने चलाया, उसमें 12 लाख वोटर जोड़े गए, 4 लाख वोटर डिलीट हुए। अब ये कहते हैं कि 22 लाख मृत्यु हो गई है। भाई पिछले 6 महीने के अंदर अगर 22 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है, क्या हुआ? पेंडेमिक आया क्या? अगर ऐसी कुछ चीज हुई है तो खबर क्यों नहीं आई है? ना आपके चैनल ने दिखाई, ना किसी और अखबार ने लिखा है उस पर। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ झाला हो रहा है। मैं ये कहता हूं, मेरा सीधा आरोप है, ये टारगेटेड बूथ कैप्चरिंग हो रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की एक कस्टमाइज्ड लिस्ट बनाने का प्रयास निर्वाचन आयोग कर रहा है। ये निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है। अब ये चर्चा भी नहीं करना चाहते। भाई ये तो चर्चा से हमेशा डरते आए हैं। लोकतंत्र का मंदिर है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का भारत जो है, फिर उसमें चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? और नहीं करनी है चर्चा तो आप सदन के पटल पर कहिए ना, फिर टीवी चैनल पर क्यों कहते हैं भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? इसके कारण जो है वो टीवी चैनल पर दे रहे हैं, वहां पर सदन में कहिए भाई इस कारण से हम नहीं करना चाह रहे हैं। इससे पहले क्या ईवीएम पर चर्चा नहीं हुई सदन में? इससे पहले क्या सीएजी पे, सीवीसी पे, वो भी तो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, उन पर भी तो चर्चा हुई ना। उस पर उत्तर किसने दिया था? सरकार ने उत्तर दिया था ना। और निर्वाचन आयुक्त को सरकार चुनेगी, 2:1 के रेशियो से आप चुनोगे, तो फिर जवाबदारी भी आपकी बनती है ना। मात्र निर्वाचन आयुक्त चुनने की जवाबदारी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। आप ना पहलगाम की अकाउंटेबिलिटी लोगे, ना एसआईआर की अकाउंटेबिलिटी लोगे, ना निर्वाचन आयोग की कोई अकाउंटेबिलिटी लोगे, फिर खाली क्रेडिट लेने के लिए यह सरकार बैठी है क्या? और आप डरते क्यों हो? हर काम आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्यों करना चाहते हो? नोटबंदी जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आपने की, किसानों के 3 काले कानून लाए वो बुलडोज करना चाहा आपने, अब ये एसआईआर को भी बुलडोज करना चाह रहे हैं आप। मणिपुर आप चर्चा नहीं करना चाहते, पहलगाम आप करना नहीं चाहते थे, हमने जबरदस्ती वो चर्चा करवाई है। तो ये सरकार के मन में डर क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका है, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। अजय आप आलोक, इतने ही ईमानदार हैं तो दाल में निर्वाचन आयोग को कुछ काला कहिए है, ना, जो आपने और खास करके जिस तरीके से नाम कटे हुए हैं उसको लेकर विपक्ष के मन में यह डर है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। 29 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम ड्राफ्ट इलेक्टोरल जो रोल आएगा उसको हम नहीं रोकेंगे, 1 अगस्त को रोल आने दो, उसके बाद हम 12 तारीख को सुनवाई करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग बात एक कही है उन्होंने, सूर्यकांत और जयमाला बागची, उनका जो बेंच था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर मास एक्सक्लूजन्स होंगे तो हमें इंटरफियर करना होगा। अजय आलोक जी, यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, अब आप इसी सोचिए कि 100% में 99.1% मतदाता फॉर्म आ गए, 0.9% नहीं है, तो मास एक्सक्लूजन तो हुआ ही नहीं। मास एक्सक्लूजन कब कहते हैं? जब 30% 35% से ज्यादा एक्सक्लूजन हुआ, वो तो हुआ नहीं। सापला साहब बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, हमारे मित्रवर संबंध है, लेकिन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने कहा सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालते हैं, चर्चा नहीं करते। भाई साहब, ये एसआईआर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कब से हुआ कांग्रेस पार्टी के लिए? एसआईआर क्या भारतीय जनता पार्टी निकालती है या केंद्र सरकार निकालती है? संविधान की धारा 324, 326 के तहत जिस संविधान को खटाखट करते हैं, भूल गए संविधान? ये चुनाव आयोग को संवैधानिक ताकत है कि वो ये एसआईआर करवा सकता है। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की सांठगांठ हो गई। इससे पहले 3-4 बार एसआईआर हुआ। क्या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी चुनाव की सांठगांठ थी क्या? लास्ट 2003 में हुआ, यूपीए उसके बाद आ गई। आपकी सांठगांठ थी क्या चुनाव आयोग से? क्योंकि नियुक्ति भी आप ही ने की थी उसके पहले। मतलब कुछ भी बोले देना है, आए बाएं शाएं, जो मन आएगा। एसआईआर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। मतलब कोई पढ़ा लिखा जज वज सुनेंगे, लॉयर लोग सुनेंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति जो संविधान जानते हैं सुनेंगे, कहेंगे कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है, क्यों चक्कर में फंसे हुए हैं भाई? नवल किशोर जी, परिवार अब 9 तारीख से 14 तारीख तक जनता में जाके क्या बताएंगे? पार्टी का नाश किया। नहीं, छोटे में उत्तर दे देता हूं मैं। छोटे में उत्तर दीजिए। आपके सहयोगी दल कुछ बात करना चाहेंगे उसके बाद जल्दी से छोटे में उत्तर दीजिए। सप्रा जी, पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यह मेरी बात समझ नहीं आई जब मैंने कहा कि
टाइम पर ऑब्जेक्शन है, प्रोसेस और प्रोसीजर पर हमको ऑब्जेक्शन है। और यही ऑब्जेक्शन जो है आदरणीय अशोक लवासा जी ने भी जताई है, ओपी रावत जी ने भी जताई है, जेडीयू के जो मेंबर पार्लियामेंट बंगाल में किस बात का ऑब्जेक्शन है? ठीक है, बंगाल में किस बात का ऑब्जेक्शन है? बंगाल में तो 1.5 साल बाद चुनाव है। नहीं, बंगाल को छोड़िए, पहले आपकी बंगाल में 1.5 साल बुद्धिहीनता का बाद प्रमाण चुनाव मिल गया ना, ऑब्जेक्शन है। बुद्धिहीनता का प्रमाण मिल गया ना। अब बंगाल का पढ़ा लिखा बंगाल का ऑब्जेक्शन जो है पढ़ा लिखा समझते हो टीएमसी के ना। प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मुझे समझ पूछना है नहीं दरअसल। आती। उतनी अकल रखा करो जब डिबेट करने नहीं, आते हो, जो मुंह में आएगा आए बाएं साएं बोलोगे। क्योंकि नहीं, एक मिनट सप्रा जी, एक मिनट जरा स्वयं पुरोहित हमारे साथ में है। नवल किशोर जी के पास जाने के पहले स्वयं पुरोहित जी, क्योंकि आप ममता बनर्जी साफ शब्दों में कहने लगी है, जो बीएलओज गए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, कि उनको याद दिला रही है कि आप बंगाल के राज्य सरकार के कर्मचारी है, तो नाम निकालने के पहले जरा सोच लीजिए करके। ये सीधी धमकी मानी जाए या कहा जाए कि वो इस प्रक्रिया में ठीक तरीके से शामिल होने की कोशिश कर रही है? क्या इसे धमकी माना जाए इसको? नहीं देखिए, नहीं, आप अगर ममता बनर्जी का यही अंदाज है, अगर आप ममता बनर्जी को देखे हैं शुरू से, तो नो आईडी नो वोट की मांग ममता बनर्जी ने 1993 में की थी, और उसी का नतीजा है कि गणतंत्र की रक्षा करने के लिए ममता बनर्जी ने यह मांग उठाई थी। जिस तरह से वामपंथी शासनकाल में रिगिंग होती थी, आज वही बात पूरे देश में की जा रही है। SIR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साइलेंट, जो साइलेंट है, इनविजिबल रिगिंग की जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में की जा रही है। आप इनके नतीजे देख चुके हैं, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में आपने इनका नतीजा देखा है। सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए पिछले 1 साल में, लोकसभा चुनाव के बाद 13 विधानसभा सीटों पर, जिसमें 7 सीटें टीएमसी की थी और 6 भाजपा की थी, टीएमसी ने 13 की 13 सीटें जीती है, जनता के वोट से जीती है। केंद्रीय वाहिनी ने चुनाव कराया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराया है। बात वहां नहीं है, बात यह है कि ये बैकडोर से एनआरसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बैकडोर से। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कागज देखने का, इलेक्शन कमीशन का काम है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है एनआरसी लाएंगे? बताइए ना। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कह दिया है कि एनआरसी की प्रक्रिया नहीं है। हम सिटीजनशिप किसी की नापने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको वोटर होना है तो सिटीजन होना पड़ेगा। देखिए 100% आप सिटीजन ऑफ इंडिया, आधार कार्ड आपको किसने दिया? 134 करोड़ देशवासियों के पास आधार कार्ड है। क्या भारत की सरकार आधार कार्ड को नहीं मानती है? अजय आलोक ने अभी कुछ देर पहले कहा कि कुछ लोग, जैसे हम राजस्थान के हैं तो हमारे वोटर यही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके वोटर यहां भी है और राजस्थान में भी है। तो आप यूनिक आईडी करिए ना, वोटर कार्ड को यूनिक आईडी करिए। क्यों ऐसा करते हैं कि एक एपिक नंबर दूसरे स्टेट से मैच होता है? जनवरी में हमारी दिल्ली ने कहा था, नेताजी इंडोर स्टेडियम में जब कर्मी सभा बुलाई गई थी, बीएलओ की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें यह बात की गई, स्पष्ट की गई थी कि एक एपिक नंबर दूसरे स्टेट से क्यों मिलता है? अजय आलोक, जल्दी से आपका जवाब। बाजारी इनको करनी है, क्योंकि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि कंसिडर करिए एक बार फिर आधार कार्ड को लेकर। उनके हलफनामे के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहने की कोशिश की है चुनाव आयोग को कि जरा आधार कार्ड के बारे में सोच लीजिएगा, कंसिडर करिए इसको। देखिए, आधार कार्ड जब बना था तो जिस पार्लियामेंट्री नियम के तहत ये लॉ बना था, उसी पार्लियामेंट्री नियम के लॉ के तहत आधार कार्ड में लिखा हुआ रहता है आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ पहचान बताने का एक जरिया है। ये आधार कार्ड के फॉर्मेटिव लैंग्वेजेस हैं, कांग्रेस पार्टी ने बनाया भाई। गजब, मैं वही कह रहा हूं कि अपने बनाए हुए कानून से खुद भाग रहे हैं, तो इस बार उसमें दोषी हमें ठहरा रहे हैं। बंगाल में चुनाव 1.5 साल बाद है, आज क्यों छटपटी हो रही है? अब मैं दाल में काला कह रहा हूं तो ये देख लीजिए, दाल में 1.5 साल बाद नहीं है, पूरा ऐसा यार बात ला रहे हैं। 10 महीने बाद एनआरसी से कौन, एक मिनट, एनआरसी से कौन प्रभावित होगा? एनआरसी से कौन प्रभावित होगा? क्या भारतीय प्रभावित होंगे? एनआरसी से वो प्रभावित होंगे जो मूलतः एकदम भारतीय प्रभावित होंगे। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी नहीं है। आप एनआरसी ला क्यों रहे हैं? घोषणा पत्र में भी नहीं है। आपके मंशा में, अब बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, मंशा आपकी खराब है, आप भाग क्यों रहे हैं? नहीं, बीच में मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि सुनामी आने का डर हो गया। क्या आप लगाएंगे तो आप एक के बाद एक सीधा, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बीजेपी ला रही है, कोई कह रहा है बीजेपी चुनाव आयोग में 60 गांठ है। अरे भाई, और एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं, एक मिनट, आप एसआईआर को साइलेंट क्या बोला था आपने? साइलेंट रिगिंग, साइलेंट क्या बोला था? साइलेंट एसआईआर को साइलेंट इनविजिबल रिगिंग।
इन तो एक फेवर काम ऑफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी। संविधान में धारा लिख लीजिए नहीं साइलेंट Silent, इनविजिबल invisible हाँ rigging। एक मिनट In favor of भारतीय ये जनता संविधान को पार्टी। गाली दे रहे हैं आप, ये आप संविधान को गाली दे रहे हैं, ये आप संविधान को गाली दे समझिए रहे ना। हैं। आपको अगर अंग्रेजी शब्द गाली लगता आप है गाली दे रहे तो हैं। आप गाली समझिए। चुनाव आयोग अरे चुनाव गाली आयोग को ये समझिए, संवैधानिक आपकी शक्तियां इच्छा मिली है, हुई हैं आलोक जी। जिसको आप गाली दे शिक्षित रहे हैं। व्यक्ति है। ये है आप आपकी इसको ये गाली है आपकी समझ सकते मंशा, हैं। ये अरे आपकी आपकी शिक्षा मंशा है। चले ना, नहीं, आपकी मंशा चले तो अंग्रेजी सबको वर्ड पता है का कि क्या मतलब है। ठीक है। आप लोगों ने हमारी सही जल्दी चुनाव से आयोग जल्दी से बंगाल स्वयं में पुरोहित आपकी आपसे मान्यता एक प्रतिक्रिया मैं लेना रद्द होनी चाहूंगा। चाहिए। उसके बाद डॉक्टर नवल किशोर और राजीव 10 रंजन जी सेकंड, के 10 पास जाना। जल्दी से मुझे आपसे एक देखिए। प्रतिक्रिया मुझे लेनी है इस बात को लेकर, जो ये सवाल उठाया गया ना कि एनआरसी का डर आप दिखा रहे हैं, वो इसलिए सर्वप्रथम जुलाई सवाल उठाया गया क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि सिर्फ ईद के लिए मत आइएगा, आप यहां रहने के लिए आ जाइएगा। आपको भी पता है कि लोग वहां से क्यों जाते हैं बाहर, काम धाम छोड़कर वहां पर कैसे कोई रहने आएगा, और सिर्फ ईद देखिए, के लिए जिस नहीं तरह आएगा। से बांग्ला तो बीजेपी ये बताने की कोशिश करी नहीं, कि आप नहीं, मुसलमानों देखिए, को जिस सिर्फ तरह से एड्रेस कर दिल्ली रहे हैं। में- तो क्या सचमुच में वोटर जागृति की प्रक्रिया है या नहीं, ये सिर्फ- धर्म की राजनीति यहां नहीं, पर घुस रही है? नहीं, आपको मैं बता देता हूं। नहीं, धर्म की राजनीति अगर होती तो पश्चिम बंगाल में जब जगन्नाथ धाम का मंदिर बनता है तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले टीवी में बैठ करके उस मंदिर के अगेंस्ट में भी बात करने लग जाते हैं। मंदिर का जब प्रसाद वितरण किया जाता है जब तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के इनके जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, वो उसको बोलते हैं ये हलाला प्रसाद है। तो ये इनकी मानसिकता है, इनके जो वोट बैंक इनको बनाने हैं, ये इनकी जमीन खसक चुकी है। 240 सीटों पर जब भारतीय जनता पार्टी आ गई, इन्होंने पूरे देश में ये SIR साइलेंट और ये जो इनविजिबल रिगिंग का जो इन्होंने फॉर्मूला अपनाया है ना, ये देश की जनता के सामने पूरी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के इनको नेस्तनाबूद करेगी, क्योंकि ये सच्चाई से नहीं लड़ पा रहे हैं, ये धरातल पर नहीं है, असली मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। गरीब लोग स्कूल गिर जा रहे हैं इनके राज्य में।